मुझे ना किसी पेपर की टेंशन नहीं है, मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है। समझ ही नहीं आता यार कब किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लग जाता है, अचानक से आंसर कैसे आ जाता है, कौन सा ऑप्शन सही है। कभी कभी तो पता है ऐसा भी हुआ है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और 4 ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन मेरा सेम आया ही नहीं, मतलब मैं क्या टिक करके आऊं। आई एम सो स्केयर्ड ऑफ दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मुझे पता है ये वो सारे सवाल हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं और तुम सब लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हो इस बेचारे से पेपर को लेके कि समझ में नहीं आता कि कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर किया जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब तुम्हें देते हैं और तुम्हें बताते हैं कि वो क्या सीक्रेट टिप्स है जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए ताकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ सको और बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सको। सो हाय बच्चा पार्टी, आई एम शिवानी शर्मा एंड आई एम योर पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना भाई, कोई भी पेपर क्यों ना बना रहे, आपको हमेशा जल्दी स्टार्ट करना चाहिए पढ़ना। क्योंकि आप जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा आप समय इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, धीरे धीरे चीजों को समझ सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट अर्ली। कभी ये मत सोचा करो कि यार अभी तो इतना टाइम है, एक काम करते हैं इस वाले पेपर को छोड़ के दूसरे पेपर की तैयारी कर लेते हैं। आई विल लास्ट में मैं ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के पेपर दे दूंगा तो शायद मेरा पेपर क्लियर हो जाए। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप बच्चे करते हो। आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, जल्दी पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली और इसके साथ कवर मैक्सिमम सिलेबस। अब आप में से मैक्सिमम बच्चा एग्री करेगा कि आप ना पहले ही अपने माइंड में कुछ चीजें सोच के आ जाते हो कि यार मैं ना ये 5-6 चैप्टर्स पढ़ लूंगा और शायद ये 5-6 चैप्टर्स पढ़ के मैं अपना पेपर क्लियर कर लूं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू बच्चा डू। आपको ये गलती नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, आपका ये टारगेट होना ही नहीं चाहिए क्या मैम ये चैप्टर छोड़ दूं, मैम इस चैप्टर को रहने दूं। नहीं, आपको अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर करना चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो कि आपने कहीं से सुना है कि यार ये चैप्टर मुश्किल है और उस मुश्किल चैप्टर से सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ जाए और आप सुन के बैठे थे कि मैम ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स इजी है और इन इजी चैप्टर से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाए। सो कुछ भी हो सकता है, राइट? आपको 101% यार तैयारी अपनी एकदम बेस्ट रखनी चाहिए, मैक्सिमम सिलेबस आपको कवर करना चाहिए। अभी तक पढ़ाते पढ़ाते मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है बच्चे कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चे मुझे बोलते थे मैम ये चैप्टर तो हमने सुना था बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो मैम हमें तो ये बहुत इजी लग रहा है। तो जब तक तुमने अपने सिलेबस को देखा नहीं है आप जज नहीं कर सकते वेदर ये चैप्टर्स मुश्किल है या नहीं है। इसीलिए जब तुमने जल्दी पढ़ना स्टार्ट किया है तो तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर करूंगा। समझ में आया? तो सबसे पहली जो टिप है जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम अच्छा दे सकते हो वो ये है कि यू हैव टू कवर योर मैक्सिमम सिलेबस। ठीक है, पहले से ऐसा माइंडसेट मत बना लो कि 5-6 चैप्टर्स ही पढ़ के जाऊंगा मैं, नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जब आप अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर करते हैं फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में एकदम फिक्स रखनी है वो ये है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए कैलकुलेटर ट्रिक्स पे। क्योंकि हमारा पेपर ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, नहीं, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। तो यू शुड हैव अ गुड कमांड ऑन कैलकुलेटर ट्रिक्स, आपको याद होनी चाहिए ट्रिक्स। उसके बाद जो मैथ्स के क्वेश्चंस में मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स शेयर की हैं वो ट्रिक्स आपको कंठस्थ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए यार ये ट्रिक मुझे कौन से क्वेश्चन में लगानी है। उसके बाद फॉर्मुलेज, जितने भी फॉर्मूलेज है ना आपके एंटायर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वो आपको एकदम अच्छे तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूले में प्लस का निशान था तुम माइनस का निशान लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आंसर कैसे आएगा। उसके बाद कंसेप्ट्स, हमेशा याद रखना मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वो आपको तभी अच्छा लग सकता है जब आपके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। सो आपको एक अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझना है और फिर उस कंसेप्ट्स का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्वेश्चन याद करने की कोशिश करते हैं। आपको ये नहीं करना है, आप जब कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है रिवाइज डेली। मैम ये तो होता ही नहीं है हमसे, नहीं बेटा, आपको हर दिन रिवाइज करना चाहिए।
क्योंकि अब देखो जब हर दिन रिवाइज करोगे ना तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी चीजें हैं रिवाइज करने के लिए। अब 15, 20, 30 मिनट भी अगर निकाल के सिर्फ ये थ्योरी ही देख लो कि अच्छा ये इसमें कंसेप्ट था, ओके ओके ठीक है। आप अगर रोज रिवाइज करते जाओगे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, तो आपके दिमाग में वो चीज इकट्ठी होती जाएगी, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, आज अपन ने बहुत कम टॉपिक पढ़ा है, उतना टॉपिक रिवाइज कर लो, फिर जब कल नया टॉपिक पढ़ेंगे उसे रिवाइज करो, फिर पिछला भी रिवाइज करो। इस तरीके से जब आप रिवाइज करते रहेंगे हर दिन, तो ऐसा नहीं होगा कि आप आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे सब भूलते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको हर दिन रिवाइज करना है। मेक प्रॉपर प्लान। प्रॉपर प्लान आपका होना चाहिए कि आज सुबह मैं उठा हूं तो मुझे आज क्या क्या टास्क है जो कंप्लीट करना है। मैथ्स में मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उन क्वेश्चंस को मैं मार्क कर लूँ जो मुझे हटके लगे, और उन क्वेश्चंस को मैं एग्जाम वाले दिन देखूँ। तो इस तरीके से अगर आप हर दिन पढ़ाई करेंगे, एक प्रॉपर प्लान बना के पढ़ाई करेंगे, तो आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव होंगे। एंड मेक श्योर कि आपका कोई बैकलॉग ना हो, क्योंकि फिर पता है क्या होता है, फिर एक अलग ही आपका एक वॉर छिड़ जाता है जब आपका ये बैकलॉग बन जाता है। आप सोचते हो कि यार बैकलॉग खत्म करूं या ये लाइव क्लासेस अटेंड करूं, फिर तो मेरे पास टाइम ही कम है। तो अगर आपके बैकलॉग बन रहे हैं तो ये आपको पहली फुर्सत में खत्म करना है। आपको हर क्लास को लाइव जरूर देखना चाहिए। कभी अगर मान लो कभी ऐसा हो रहा है कि आप लाइव नहीं देख पा रहे हो, तो उसके नेक्स्ट डे तक वो बैकलॉग खत्म हो जाना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आपके 8-10 लेक्चर्स के बैकलॉग बन गए, फिर आप उन्हीं को कंप्लीट करते जा रहे हो, फिर इसमें आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, राइट। सो यू हैव टू मेक प्रॉपर प्लान, कोई बैकलॉग ना हो, आपको ये प्रॉमिस करना है खुद से। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आई थिंक हमारा पेपर 3 रिक्वायर्ड करता है, वो ये है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इस पेपर 3 की है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी ना बेटा बहुत ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए, आरटीपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड एमटीपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इफ यू आर डूइंग दिस मच, इट्स मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इससे ज्यादा और कुछ भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बना के उन पे अपना सर फोड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दिस इज सफिशिएंट, ट्रस्ट मी। और हम इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने क्लासेस में करते हैं, ओके। तो आप बिल्कुल हर एक सेशन को फॉलो कीजिए जो अभी आप लोगों के लिए लाइव है यूट्यूब पे। आप हर एक सेशन को फॉलो करो, आपकी हर एक वेराइटी कवर हो जाएगी और आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मेक योर ओन नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स। अभी तुम पूरे टाइम पढ़ते नहीं हो, फिर जब एग्जाम आने वाला होता है फिर अपने दोस्त को परेशान करते हो, भाई तूने फॉर्मूला शीट बनाई है क्या, प्लीज फॉर्मूला शीट दे दे। अब इससे क्या होता है ना बेटा, किसी और ने जो चीज लिखी है आप अगर उसको देख के पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग उतना कैप्चर नहीं कर पाएगा। आप अगर खुद के नोट्स बनाओगे, खुद के फॉर्मूला शीट बनाओगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, एक पेज लो, फॉर्मूलेज लिखते रहो। आपसे कौन कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा डेकोरेट कर करके अपने फॉर्मूलेज को लिखो। आप सिंपल प्लेन शीट पे जो जो आपको समझ में आया है हर चैप्टर को पढ़ने के बाद वो चीजें लिखते रहो, उनको पूरा कलेक्ट कर लो अच्छे तरीके से अपने नोट्स को, ठीक है, स्टेपल कर दो उसको, और उसके बाद एग्जाम वाले दिन उसी को देखते चलो, ठीक है। दैट इज योर फॉर्मूला शीट, और आपको इसमें कोई तामझाम नहीं करना है। गिव मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप टाइमर लगा के मॉक टेस्ट पेपर, पूरा फुल लेंथ टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करें, और देखिए क्या आप उस टाइम के अंदर अपने क्वेश्चंस को टारगेट कर पा रहे हो, क्या आप उस प्रेशर को झेल पा रहे हो जो आपको एग्जाम वाले दिन मिलेगा। तो एटलीस्ट यार आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर्स को, एकदम फुल लेंथ टेस्ट पेपर को जरूर एग्जाम से पहले सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यार एग्जाम वाले दिन क्या होता है, क्या वो 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं या नहीं, क्या आते हुए क्वेश्चंस हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, राइट। सो मॉक टेस्ट जरूर देंगे, ये बहुत ज्यादा गेम चेंजर होता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। बहुत बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि यार पता नहीं मैं ये कर सकता हूं या नहीं, क्या मुझसे पेपर 3 क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मुझे ये समझ में आएगा या नहीं आएगा। जब आपने एक बार ठान लिया है कि आपको सीए बनना है, तो ये जो पीछे आपके दिमाग में डाउट्स घूमते रहते हैं ना, इन सभी डाउट्स को आपको नहीं सुनना है।
आपको पता है कि अब तो आपने यार एकदम सोच ही लिया है कि सीए बनना है, तो आप अपने ऊपर डाउट नहीं करेंगे। ओके, एक पेपर है, पढ़ के क्लियर करेंगे, राइट। सो आई होप ये सारी की सारी टिप्स आप लोगों के लिए यूजफुल है। मुझे ज़रूर बताना क्या तुम तैयार हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ के अपने पेपर 3 को क्लियर करने के लिए। और इसके साथ हमारे सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है, योद्धा वार्म अप बैच फॉर योर इंटर का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। आप बिल्कुल इस बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एज आई टोल्ड यू, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट करोगे उतना अच्छे तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हो, कंसेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, राइट। तो फटाफट जाके इसमें एनरोल करेंगे यूजिंग माई कोड SS12। अभी आपको 60% ऑफ मिल रहा है, तो आप बिल्कुल जाके अपने इंटर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड जो भी बच्चा फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहता है, आप लोगों के लिए योद्धा बैच है, आप बिल्कुल योद्धा बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।